दोस्तों, इस घटना ने न केवल एक परिवार को तबाह किया बल्कि पूरे समाज में कई सवाल खड़े कर दिए। क्योंकि जिसके साथ जीने बनने की कस्में खाई, रातों की नींद उड़ाई, जिसके लिए घर समाज से लड़ा, उसी ने ना जाने ऐसी क्या नफरत हुई कि रास्ते से हटाने के लिए गुनाह से भी परहेज नहीं किया। मतलब ऐसा खूनी खेल खेला कि हर कोई सन रह गया। सौरभ राजपूत हत्याकांड में कई बड़े खुलासे सामने आए, काफी चौंकाने वाले भी है। सौरभ हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने जिस क्रूरता से पति को मौत के घाट उतारा, उसे देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। वही सौरभ की 6 साल की बेटी अपने पड़ोसियों को बार बार बता रही थी कि उसके पिता ड्रम में है, लेकिन उस दौरान किसी को भी बच्ची की बात पर भरोसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस मामले में जो खुलासे हुए हैं, जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है, आइए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, साहिल और मुस्कान बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ब्रह्मपुत्री क्षेत्र स्थित विवेकानंद स्कूल में 8वीं क्लास तक पढ़ाई पढ़े थे। 8वीं के बाद दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए चले गए। इसके बाद इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। वही ब्रह्मपुत्री स्थित इंदिरा नगर में रहने वाला सौरभ मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। उसके घर के पास मुस्कान के नाना अनिल रस्तोगी रहते थे, जो ज्योतिषी थे। अक्सर ब्रह्मपुत्री के गौरीपुरा मोहल्ले से मुस्कान नाना के घर आती थी। सौरभ का भी अनिल रस्तोगी के घर आना जाना था। 2016 में दोनों सौरभ और मुस्कान की मुलाकात हुई और प्रेम हो गया। सौरभ और मुस्कान शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार के लोग शादी के लिए राजी नहीं थे। हालांकि बाद में दोनों के परिजन मान गए। 2016 में उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ी और प्रतापपुर में प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करने लगा। फिर 2019 में मुस्कान ने बेटी को जन्म दिया। इसके कुछ ही दिन बाद सौरभ लंदन चला गया और वहां दोस्तों के साथ बेकरी में नौकरी करने लगा। मुस्कान फोन पर सौरभ से बातचीत करती थी, वीडियो कॉल पर बेटी से बात कराया करती थी। इसके बाद मुस्कान की जिंदगी में फिर से साहिल की एंट्री हुई। साथ पढ़ने वाले दोस्तों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसके जरिए मुस्कान की बातचीत साहिल से हुई। दोनों के बीच पर्सनल चैट होने लगे और फिर शॉपिंग मॉल में इनकी पहली मुलाकात हुई। इसके बाद बातचीत और मिलना जुलना जारी रहा। दोनों कई बार ऋषिकेश और मसूरी पति पत्नी बनकर घूमने गए। एक बार मुस्कान और साहिल को मकान मालिक ने आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था और इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से की थी। इस पर सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई। उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार करा लिए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ यहाँ आता था तो वह साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर मिलने लगती थी। इस बार साहिल 2 साल बाद लंदन से मेरठ आया था। साहिल और मुस्कान ने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता लगाया था कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद वह सौरभ का शव को दबा सके और किसी को पता न चले। फिर 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित डॉक्टर से अपने लिए डिप्रेशन की मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे पे नींद की दवा नहीं मिलती है। इसके बाद गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ स्लॉट और भी देखे। इन्हें उसने डॉक्टर के पर्चे पे खुद लिखा। वह प्रेमी के साथ खैरनगर पहुंच गई और नींद व नशे की गोलियां ले ली। दोनों ने शारदा रोड में मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए के उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेनू के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते की सब्जी को गर्म करने के लिए मुस्कान को दिया। मुस्कान ने सब्जी में नींद व अन्य नशीली दवाइयां मिला दी। इसके बाद सौरभ खाने के तुरंत बाद गहरी नींद में सो गया। सौरभ के सो जाने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। फिर जाकर शुरू हुआ खूनी खेल। साहिल घर पहुंचते ही और दोनों ने मिलकर चाकू से तवातोड़ वार कर साहिल की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस्तरे से पहले गर्दन काटी, उसके बाद हाथ और कलाइयों को अपनी जगह से अलग किया। दोनों की प्लानिंग शव के टुकड़े कर पॉलीबैग में भरकर अलग अलग जगहों में फेंकनी थी, पर दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉलीबैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में भरकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उन्हें अपने कमरे में रखा, मगर उसे ठिकाने नहीं लगा सका।
24 घंटे तक सौरभ का सर और हाथ साहिल के घर में रखे थे। 5 मार्च को उन्होंने घंटाघर से ड्रम खरीदा और पॉलीबैग में रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ लेकर आया और उसे भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। लेकिन हत्या करने से पहले डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट से ऑनलाइन ब्लीचिंग मंगाई थी। हत्या करने के बाद पूरे कमरे में और बाथरूम में खून हो गया था, जिसको ब्लीचिंग से साफ किया गया। जोमेटो और स्विगी से भी खाना का ऑर्डर मुस्कान अपने लिए और साहिल के लिए मंगाया करती थी। रोजाना करीब 8 से 10 डिलीवरी बॉय आया करते थे। मुस्कान और साहिल बाहर का खाना अधिक पसंद करते थे। एसीपी सिटी आईज विक्रम सिंह का कहना है कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां मिलाई थी ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके, लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद ही कोफ्ते की सब्जी में नींद की गोलियां मिलाई गई थी। मुस्कान की मां का भी कहना है कि हमारी बेटी ही बदतमीज थी, क्योंकि जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान रेंट पे रहती थी। जब से शादी हुई तब से ही ऐसे अलग अलग दोनों रहते थे। मुस्कान की ससुराल में भी नहीं बनती थी। 1 साल ससुराल में भी रहे थे, लेकिन अब मुस्कान ने सौरभ को क्या पट्टी पढ़ाई वे तो वही दोनों जानते होंगे। सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था, लड़की हमारी ही बदतमीज थी। मुस्कान के पिता का भी कहना है कि उसे फांसी होनी चाहिए। मुस्कान ने जीने का हक खो दिया है, ऐसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। सौरभ हमेशा मुस्कान का सपोर्ट करता था। माँ ने कहा कि जब सौरभ लंदन गया तो हमने कहा कि मुस्कान हमारे पास छोड़ जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि वह यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माता पिता किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक करेंगे। दोस्तों, वही पुलिस जांच में पता चला कि सौरभ राजपूत जो काम के सिलसिले में लंदन गया था, वह 24 फरवरी को अपनी 6 साल की बेटी के जन्मदिन पर घर आया था। वह उसी किराए के घर में रहता था जहां वह मुस्कान अपने परिवार से मतभेद के बाद रहने चला गया था। कुछ दिनों तक वह अपनी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए देखा गया था। जब वह कुछ दिनों तक नहीं दिखा तो मुस्कान से पूछा गया कि वह कहाँ है, तो उसने बताया कि कुछ समय के लिए वह पहाड़ों पर चले गए हैं। लेकिन इतने भयानक सच की कल्पना किसी ने नहीं की थी।